नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हमारी आज की कहानी है प्रेम विवाह। बहुत मुश्किलों, जद्दोजहद और हाँ ना के एक छोटे से वृतांत के बाद आज हमारी शादी है। अभी आज बहुत खुश है। ऐसा लग रहा है जैसे सब सपना है जिसमें वो बहे जा रहे हैं। किसने क्या बोला, कौन कौन नाराज है, कौन मन से शादी में शामिल है, कौन सिर्फ कर्तव्य निभा रहा है, उसे कोई परवाह नहीं है। उसके मन में तो संतुष्टि की एक शीतल लहर चल रही है, जिससे वादा किया था साथ निभाने का। आज सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वो उसे अपनाने जा रहा है, लेकिन ये शादी सर्वदा खुशी खुशी नहीं हो रही है। रेनू के पिताजी भी कम नहीं हैं। भला कोई ऐसा बोलता है जब वो अपनी बेटी का विवाह संबंध जोड़ता है तो अभी अपनी फौज की ट्रेनिंग के बीच में मिलने वाली 7 दिन की छुट्टी पे आया था घर। वादा था कि आकर के रेनू के पापा से उसका हाथ मांगने उसके घर जाएगा। अभी ने अपने पिताजी को रेनू के बारे में बता रखा था। पिताजी कहाँ हैं? दोस्त हैं वो अभी के। सब ने खाना खाया और अभी छत पर सोने चला गया और छत पर फोल्डिंग पलंग बिछा करके लेट गया। आसमान साफ था, तारे टिमटिमा रहे थे। यही तारों की चमक के स्पंद को देखने को कल की अपनी तैयारी करने लगा। वो ये वाले कपड़े पहन करके जाएगा, थोड़ी मिठाई लेकर के जाएगा, सभी बातों के लिए हाँ कह देगा, लेकिन पता नहीं रेनू का परिवार कैसी प्रतिक्रिया करेगा। जैसा रेनू ने बताया है कि उसके पापा गुस्से वाले हैं और नहीं चाहते कि ये रिश्ते बने, जबकि माँ रेनू के पक्ष में हैं। वो तो कहती भी हैं लड़का अच्छा है, सरकारी नौकरी है, सब इंस्पेक्टर है। पिताजी भी पुलिस में हैं। 2 बहनें जो पढ़ रही हैं, फिर रामदास जी जो पहले ही मोहल्ले में रहते हैं, उनसे भी तो रेनू के पिताजी ने तसल्ली कर ली है। रामदास जी परिवार बहुत अच्छा है। ताराचंद जी सभी बच्चे उनके पढ़ने लिखने वाले हैं, कभी किसी के लिए गलत नहीं सुना है। सभी तारीफ करते हैं जी उनके परिवार की। भाई तो दोनों छोटे हैं, लेकिन उनमें से भी एक बहुत गुस्से में है कि उसकी दीदी प्रेम विवाह करेंगी। खैर देखता हूँ कल क्या होता है। अरे 10 बज गए, रेनू को फोन करता हूँ अब। ट्रेन उधर से फोन उठा और रेनू की लगभग फुसफुसाहट सी आवाज आई। रेनू कैसी है आप? अभी मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। कल आप आ रहे हो? बिल्कुल आ रहे हैं। जब प्यार किया तो डरना क्या। देखो पापा बहुत नाराज हैं मुझसे, तभी से जब से मैंने आपके बारे में माँ को बताया है और माँ ने पिताजी को। उस दिन जो मेरी क्लास लगी थी वो मैं भी कभी नहीं भूल सकती, जो एक जोरदार चांटे से शुरू हुई थी। बहुत देर तक तो मेरा कान ही सुन रहा, फिर भी मैंने माँ को बोलकर पिताजी को तुमसे मिलने के लिए तैयार किया है। अब सब तुम्हारे हाथ में है। चिंता मत करो यार, मैं कल आऊंगा और उनको राजी कर लूंगा। देखो पापा तुमसे सब नकारात्मक बातें करेंगे, वो ये शादी नहीं चाहते हैं। उस दिन से तो मुझसे बात भी नहीं की पापा ने। और ये छोटा भाई संदीप भी जला जला घूम रहा है और रह रह करके पापा को उकसाता रहता है। तुम देखना यार, मुझसे मिल करके तुम्हारे पापा मान जाएंगे। इतने भी बुरे नहीं हैं हम। तुम पे तो यही विश्वास है, लेकिन अपने पापा पर नहीं। बाकी तुम आ रहे हो, खुद ही देख लेना उनको। बस अभी एक बात याद रखना, मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना कभी हल्की सी कल्पना भी नहीं आती है। जीवन की तो मैं सिहर जाती हूँ, जीने की तो बात ही दूर है। पगली, मैंने प्यार किया है तुमसे। प्रयास यही रहेगा कि हमारी शादी सबकी रजामंदी से हो, और अगर ऐसा संभव ना हुआ तो दूसरा उपाय करूंगा। लेकिन अब जो तुम्हारे हाथ थामा है तो ये मरने पर ही छूटेगा। अब तुम आराम से सो जाओ, कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड। सुबह जब से आंख खुली है तभी से बस यही सब दिमाग में चल रहा है। रेनू के पापा के किस सवाल का जवाब कैसे देना है, खुद ही मन में सवाल बनाना है और खुद ही जवाब देना है। फिर खुद ही रेनू के पापा की प्रतिक्रिया को भी सोचना है। एक बात और, क्या होगा जब मैं घर पहुंचूंगा? पहली तस्वीर पापा
दोनों भाई मेरे सामने बैठे हैं। माँ पापा के पीछे बेड पर बैठी हैं, किसी ने पानी तक नहीं पूछा है। मेरा लाया मिठाई का डिब्बा लावारिस सा साइड में टेबल पर उदास सा पड़ा है। पापा के सवाल चल रहे हैं और मैं पूरे धैर्य से नीची आवाज में उनका जवाब दे रहा हूँ। मेरे हर जवाब पर पापा का उदासीन सा हाँ और संदीप की लापरवाह सा चेहरा, यानी कि सब कुछ लगभग नकारात्मक। दूसरे दृश्य में संदीप बहुत उत्तेजित हो रहा है और पापा जैसे मुझको उससे लगभग बचाते हुए बड़े बेरुखी से बोल रहे हैं, आप जाइए यहाँ से और आज के बाद रेनू से मिलना तो दूर, उसे फोन करने की गलती भी मत करिएगा। ओह, ये तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हैं। फिर किसी तरह से अपने मन को समझाता हूँ और जबरदस्ती अपने मन में एक सुखद दृश्य की कल्पना करता हूँ जिसमें पापा मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं और मेरे जवाबों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लगभग एक मौन स्वीकृति उनके चेहरे पर और फिर उन्होंने रेनू को आवाज लगाई, बेटा रेनू, चाय बन गई हो तो ले आओ बेटा। वाह, जल्दी से तैयार होकर के बाइक निकाली। पापा तो ड्यूटी चले गए थे। माँ को बोला, माँ मैं आता हूँ अभी, और ये कह करके अभी बाइक पर बैठ करके चल पड़ा। मन अभी भी विचलित है, तरह तरह की आशंकाओं से घिरा और विचलित और विचारों की गति असामान्य है। बाजार में अपने इलाके की सबसे अच्छी मिठाई की दुकान से रेनू की ही पसंद की 1 किलो मिठाई ली और उसे अच्छे से पैक कराया। फिर रेनू को फोन मिलाया। आज सुबह से रेनू ने एक बार भी बात नहीं की, ना जाने उसके घर पर क्या चल रहा होगा। ट्रिन ट्रिन आवाज जाती है लेकिन रेनू ने फोन नहीं उठाया। अब क्या करूं, जाना भी है, यह सब स्थगित हो गया है। क्या उससे मिले बिना ही फैसला हो चुका है? क्या मुझसे मिले बिना ही फैसला हो चुका है? मन अजीब सी उलझन में आ गया। क्या बात है? क्या मेरी प्रेम कहानी का अंत ऐसे ही होगा? नहीं, चलता हूँ और वहीं दुर्गा मंदिर पर जाकर के रुकता हूँ जहाँ आने को रेनू ने कहा था। बाइक स्टार्ट की थी कि फोन बजा। ओह रेनू, फोन कान से लगाते ही, अरे यार कहाँ हो? तो क्या हुआ? आज सुबह से ना कोई फोन ना मैसेज, सब ठीक तो है? एक साथ इतने सवालों से सब जैसे मन का गुबार सा निकाल दिया और अपने को ये एहसास भी कराया कि मैं तुम्हारे पापा से सवाल जवाब का युद्ध करने को मचल रहा हूँ। हाँ सब ठीक है, लेकिन पापा और भाई दोनों ठने से घूम रहे हैं। देखो, अगर पापा कुछ ज्यादा बोल दें तो मैं उसके लिए आपसे पहले ही माफी मांग लेती हूँ। चिंता मत करो यार, सब ठीक होगा। हाँ सब ठीक होगा। तुम कहाँ हो अभी? मैं घर से निकल चुका हूँ, अभी बाजार में हूँ। पापा ने कहा है कि 5 बजे आ जाएगा, तुम ठीक समय पर आ जाना। वो रिटायर ही सही लेकिन फौजी हैं, समय के पाबंद आज भी हैं। अभी तो 4 ही बजे हैं, मैं टाइम पर आ जाऊंगा। वही मंदिर पर आ जाना, छोटा भाई आ जाएगा आपको लेने। ठीक है, साले को बता देना कि काले रंग की स्प्लेंडर है मेरे पास। हाँ ठीक है, अपना ध्यान रखना। अभी 4:45 बजे ठीक मंदिर पर पहुंच गया। थोड़ी देर में वहां स्कूटी से एक 20-21 साल का एक लड़का आया। हल्की मूछें और चेहरे पर एक तनाव, पहली नजर में ही देखने पर अक्कड़ सा लगा। अभी देखते ही समझ गया कि यही संदीप है। संदीप पास आकर के, आप अजय जी हैं? हाँ आइए, घर नजदीक ही है। और अभी ने अपनी बाइक संदीप के साथ कर दी। साथ ही दिल की धड़कनें भी बाइक की आवाज के साथ सुर सुर मिलाने लगी। संदीप आइए, इधर बैठिए। अभी चुपचाप बैठक में सोफे के एक किनारे में जाकर के बैठ गया। मन में अब कोई हलचल नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई घबराहट है। अब ये सब ऐसे लग रहा था जैसे वह युद्ध क्षेत्र में आ गया है और अब पूरे विश्वास से ये लड़ाई लड़नी है और जीतनी है। रेनू के माता पिता ने बैठक में प्रवेश किया। अभी ने खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। रेनू की माताजी हल्का सा मुस्कुराई और अभी को नजरों में से निकाल लिया। माँ के लिए तो सबसे पहली देखने वाली बात यही होती है कि लड़का देखने में कैसा है। वो उसमें अभी पूरी तरह से पास है। 5 फुट 8 इंच हाइट, रंग गोरा गठीला फौजी शरीर, इसमें फेल होने का कोई सवाल ही नहीं है। पिताजी का चेहरा बिना किसी भाव के कुछ खड़ूस जैसा हाव भाव लिए, चेहरे पर घनी मूछें, रंग सांवला और टर्न आउट आज भी फौजी वाला। पिताजी बैठिए, अभी की ओर देखते हुए।
और पीछे पीछे दोनों भाई भी आ गए। बैठक का सीन लगभग ऐसा ही हो गया जैसे अभी की कल्पना का प्रथम दृश्य था। पिताजी, तो आप फौज में हैं, किस पद पर हैं? अभी जी मैं सीआरपीएफ में हूँ, अभी 8 महीने पहले ज्वाइन किया है और सब इंस्पेक्टर के पद पर हूँ। पिताजी, अच्छा, आपके रेनू के बारे में आपने घर में बताया है? अभी जी हाँ पिताजी, देखिए अभी मेरी बेटी का घर का कोई काम काज नहीं आता है। अभी कोई बात नहीं अंकल जी, आजकल तो सभी घरों में काम वाली लगानी पड़ती है, हो जाएगा। पिताजी, इसको खाना बनाना भी नहीं आता है? अभी वो तो धीरे धीरे आ जाएगा, समय पर सब हो जाता है। संक्षिप्त सवाल और जवाब के दरमियान ऐसा लग रहा था जैसे रेनू के पापा शादी से मना नहीं कर रहे हैं बल्कि अभी को राजी कर रहे हैं कि रेनू से शादी मत कर, पछताएगा। और अभी के मन में सिर्फ रेनू का चेहरा था, वो उसी को देख करके वो सारे जवाब देता जा रहा था। पिताजी देखिए, हमारे पास देने को कुछ नहीं है, हम शादी में कुछ नहीं करेंगे। इस सवाल ने अभी को जीत के लगभग करीब पहुंचा दिया। यानी कि शादी करने का विचार तो है। अभी जी हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरे माता पिता तो दहेज के खिलाफ हैं। पिताजी ने कहा, ये आप कह रहे हैं, क्या पता आपके माता पिता की राय अलग हो। और हाँ, हमारे यहाँ सिंदरा छोचक वगैरह भी नहीं चलता है। अभी क्या बात कर रहे हैं, और क्यों? ठीक है जी, जैसा चलता है आपके यहाँ वैसा ही कीजिएगा। और अंत में बिना स्पष्ट हाँ या ना के एक साधारण सी मिठाई के डब्बे के साथ अभी को विदा किया गया। साधारण शायद इसलिए कि अभी भी सोच लेना, इस पूरे समय में रेनू की कोई झलक अभी को नहीं मिली। अभी का मन अभी भी भाव शून्य था, जिसमें सिर्फ एक हल्की हवा सी चली। मन ना खुश था ना उदास। वो घर जिससे वो जुड़ने जा रहा था, क्या कभी सच में उसे मन में अपना पाएगा? क्या उसे अपने ससुराल में उचित मान सम्मान की अपेक्षा करनी चाहिए? अभी उसी हवा के साथ ऐसे विचार मध्यम गति से मन में तैर करके निकल रहे थे। अचानक रेनू का चेहरा एक तेज हवा के झोंके के साथ आया और ये सब विचार मन में जाते रहे। महत्वपूर्ण ये है कि हम एक हो जाएं, बाद में सब देखा जाएगा। रेनू को याद करके अभी के ओंठों पर एक मुस्कान तैर गई और उसने बाइक का एक्सीलेटर घुमा दिया। अब अपने घर की बारी थी। पिताजी तो राजी हैं, माँ को मनाना है जो थोड़ा मुश्किल है, फिर अभी रेनू के पिताजी का जवाब भी आना है। घर जाते जाते अभी के मन में अब उथल पुथल होने लगी। आज की मुलाकात का क्या परिणाम निकलेगा? अगर नकारात्मक रहा तो वो क्या करेगा? उन सब सपनों का क्या होगा जो हमने साथ देखे हैं? ये सोचते सोचते एक मुस्कान ओंठों पर और एक पिक्चर दिमाग में लहरा गई। एक दिन इन्हीं प्यार की बातों यादों में मन ओत-प्रोत था। सर्दी का मौसम और सुबह की हल्की धूप में अभी छत पर बैठा था और एक चित्र उसने बनाया था जिसमें एक साधारण सा घर है। वो ऑफिस जाने के लिए बाइक पर बैठा है। माँ पिताजी के पास एक नन्हा सा बच्चा खेल रहा है और रेनू के हाथ में टिफिन है जिसे वो अभी को दे रही है। जब ये चित्र उसने रेनू को दिखाया था और अपना सपना बताया था तब रेनू शर्मा गई थी। उसका वो चेहरा आज भी उसे हूबहू याद है। यही सब सोचते सोचते घर आ गया। आज माँ पिताजी से भी बात करनी है। फिर अचानक कुछ बातें मन में आई और अभी मुस्कुरा पड़ा कि दोनों जगह अपनी शादी की बात उसे खुद ही करनी पड़ रही है। शाम के 7 बजे हैं। पिताजी अभी ड्यूटी से नहीं आए हैं। माँ खाना बना के निफराम हो चुकी हैं। अभी ने भी हाथ मुंह धोया और स्टडी टेबल पर बैठ करके कुछ पढ़ने लगा, लेकिन किताब सिर्फ खुली थी। नजरें किताब पर थी मगर मन में लगातार आज की बातें घूम रही थी। पिताजी आ गए, सबने साथ खाना खाया और पिताजी माँ के साथ बैठक में बैठ करके टीवी देखने लगी। अभी मन ही मन तैयारी कर रहा था कि किस तरह से अपनी बात को रखे। काफी सोचने के बाद उसने एक भूमिका तैयार की। फिर उसने मिठाई का वही डिब्बा उठाया और बैठक में चला गया। अभी माँ लो मिठाई खाओ। माँ मिठाई कहाँ से लाया? अभी माँ खाओ तो सही। पापा आप भी लो। सबने एक एक पीस मिठाई खाई। अभी पापा आपको याद है ना, मैंने एक बार आपसे एक लड़की का जिक्र किया था। पापा हाँ याद है, रेनू नाम बताया था।
माँ ने अचरज से अभी की तरफ देखा और शिकायती लहजों से पिताजी की तरफ। अभी, माँ अच्छी लड़की है, आप मिलोगी तो आपको पसंद आएगी। पापा, आज मैं उसके घर गया था, उसके मम्मी पापा से मिल आया। अभी उन्होंने कोई जवाब स्पष्ट नहीं दिया है, लेकिन अगर वो बात करें तो आप दोनों प्लीज उनसे एक बार बात जरूर कर लेना। माँ कुछ गुस्से में, अरे कुछ बताएगा भी? कौन लोग हैं, कैसा परिवार है, कहाँ घर है? अभी, माँ अच्छे लोग हैं, अच्छा घर है, लड़की स्कूल में पढ़ाती है, 2 भाई हैं छोटे, पापा फौज से रिटायर हैं, यही दीपनगर में रहते हैं, आप मिल तो लेना एक बार। ये क्या तरीका हुआ भला? माँ बाप तय करते हैं शादी या बच्चे खुद ही सब कर लेंगे? ऐसा है तो फिर माँ बाप की जरूरत ही क्या है? ये कहते कहते माँ तो बैठक से उठ करके बाहर चली गई। अभी चुपचाप गर्दन नीचे करके बैठा रहा। पिताजी ने कंधे पर हाथ रखा लेकिन बोले कुछ नहीं। फिर वो भी माँ के पीछे पीछे चले गए। फिर अभी भी छत पर सोने के लिए चला गया और रेनू के फोन का इंतजार करने लगा। रात में 10 बजे रेनू का फोन आया। पता चला कि आज उसमें घर में भी खामोशी छाई है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बल्कि इस विषय में कोई बात भी नहीं कर रहा है। संक्षिप्त सा बात और एक दूसरे को ये तसल्ली दे करके कि सब अच्छा होगा, बात खत्म हो गई। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। इसी बीच रेनू को 2 बार ही फोन आया, जिसमें बहुत संक्षिप्त सी बातें हुई कि तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या कहा, क्या वो राजी हैं? अपने घर में पापा के रवैये के बारे में बताया, जो अभी भी खामोश और अजीब था। 2 दिन यही उदासी मन में भी और चेहरे पर भी। शादी बहुत नाजुक मुद्दा है, क्योंकि इसमें 2 इंसानों के साथ साथ 2 घर भी जुड़ते हैं। अगर इनकी बुनियाद ठीक ना हो तो जीवन भर मिठास नहीं आ पाती है। इन बीते 2 दिनों में जैसे जीवन थम सा गया। रात हुई, दिन हुआ और वक्त ऐसे ही निकल गया। अभी सारा दिन या तो अपने कमरे में रहता या फिर छत पर। ना किसी से बात करने का मन, ना ही कुछ खाने पीने का। घर पर भी फिर इस विषय पर कोई बात नहीं हुई। माँ भी देख समझ तो सब रही थी, लेकिन कोई बात नहीं कर रही थी। पिताजी से भी कोई बात उसने नहीं की। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करे। रेनू के घर का हाल भी उसे नहीं पता है, क्या पता वहाँ की स्थिति क्या है। वहाँ से हाँ या ना कोई जवाब भी नहीं आया। कहीं उसके पिताजी ने साफ मना तो नहीं कर दिया इस रिश्ते को। आज तीसरा दिन था, सुबह के 10 बजे थे। अभी बिना नहाए धोए छत पर बैठा था, तभी रेनू का फोन आया। रेनू भारी और उदास आवाज में, कैसे हो आप? अभी, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। और दूसरी तरफ से रेनू के सुबकने की आवाज आने लगी। अभी क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। तुम इस तरह रोओगी तो मैं क्या करूँगा? हर बात का समाधान होता है और मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। तुम चुपचाप तो हो जाओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ। लेकिन रेनू के रोने की आवाज आती रही। अभी का मन भी अब भारी हो चला था, आंखें डबडबा गई थी, लेकिन उसने तो सहारा बनना है, उसको रोने का अधिकार नहीं है। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए उसने बोला, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। रेनू सुनो, आज मुझसे मिलने आ सकते हो? अभी, हाँ जरूर यार, तुम बताओ कितने बजे मिलोगी? रेनू, मैं 15 मिनट में घर से निकलूंगी, तुम मुझे वहीं कलकत्ता रेस्टोरेंट में मिलना, मैं 11 बजे तक पहुंच जाऊंगी। अभी ठीक है। और फोन रख करके अभी तैयार होने के लिए जल्दी से नीचे की तरफ दौड़ पड़ा। मन में रेनू से मिलने की खुशी तो थी ही, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि ये खुशी मन को गुदगुदा सके। जब अभी रेस्टोरेंट में पहुंचा तो रेनू बैठी हुई थी। शुरू से यही रेस्टोरेंट उनके मिलने का जगह रहा है। उनके बैठने की जगह भी लगभग तय है और अब वो यहाँ का स्टाफ भी इनको जानता है। रेनू का चेहरा उतरा हुआ था। आज वो और दिनों की तरह सज संवर करके नहीं आई थी। मेकअप के नाम पर कुछ भी नहीं था, आंखें नीरस लग रही थी। रेस्टोरेंट में भी आज ज्यादा भीड़ नहीं थी। सिर्फ 2 टेबल छोड़ करके कोने वाली टेबल पर एक जोड़ा बैठा था, जो एक ही कोल्ड ड्रिंक में 2 एक्स्ट्रा डाले हुए थे और लगभग फुसफुसाते हुए और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए बातें कर रहे थे।
अभी रेनू के पास अपनी कुर्सी खींच करके बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। रेनू ने नजरें ऊपर की। अभी को रेनू की आंख में झांक करके ऐसा लगा जैसे उसने कोई तपती धूप या रेगिस्तान देख लिया हो, जहां सिर्फ खामोशी है या फिर रेत की तपिश है। तभी अभी ने महसूस किया कि रेनू का हाथ गर्म है। अभी, अरे तुमको तो बुखार है। रेनू, कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। सुनो अभी, मुझे बहुत डर लग रहा है, शायद हमारी शादी का सपना सपना ही रह जाएगा। भरी आंखों से, अभी ऐसा क्यों बोलती हो? रेनू, मेरी बात सुनो। जिस दिन से तुम पापा से मिलो हो उस दिन से पापा ने मुझसे बात नहीं की। मेरे हाथ का खाना क्या पानी भी नहीं पी रहे हैं। मैं ही जानती हूँ ये 2 दिन मैंने कैसे काटे हैं। मेरे पापा ने कभी मुझ पर हाथ उठाना तो दूर, कभी तेज आवाज में डांटा तक नहीं है। उन्होंने कभी मेरी किसी बात को मना नहीं किया है। मेरे कुछ मांगने पर तुरंत मुझे वो चीज मिल गई है। उन्होंने मुझे लड़कों से भी ज्यादा प्यार दिया है। आज वही मेरी वजह से इतने दुखी रह रहे हैं। मुझे तो जैसे त्याग सा दिया है उन्होंने। घर में आते ही सबसे पहले मेरा नाम पुकारते हैं। आज मैं सामने भी आ जाऊं तो मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी दिखती है, मुझे जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। मुझसे पापा की ये हालत देखी नहीं जा रही है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? और ये कहते कहते भरी आंखें छलछला गई। अभी जो खामोशी से ये सब सुन रहा था और इतना खो गया था कि रेनू के घर की तस्वीर उसकी आंखों के सामने चल रही थी। अचानक रेनू को रोता देख करके जैसे नींद से जागा हो, उसने प्यार से रेनू की आंखों से छलक आए आंसुओं को अपने हाथों से साफ किया। अभी रोने से तो किसी समस्या का हल नहीं होगा, हमें मिल करके कुछ सोचना होगा यार। हालांकि ये अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि अब इस सब से निकल करके कैसे हमारी शादी होगी। फिर भी शायद, अभी देखो यार, मैं बस इतना जानता हूँ कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, प्यार किया है और चाहते हैं कि हमारे घर वालों की मर्जी से ही हमारी शादी हो। हम अपने घर वालों का पूरा सम्मान दे रहे हैं, उन्हें भी तो हमारे बारे में सोचना होगा। मैं बात करूंगा दोबारा तुम्हारे पापा से, मैं समझाऊंगा उनको और मेरे घर की जिम्मेदारी मेरी ही है। तुम चिंता मत करो। रेनू, कैसे करोगे तुम? ये नहीं हो पाएगा कुछ भी। देखो अभी, मैं कल पापा से बोलने वाली थी कि जैसा वो चाहते हैं वो वैसा ही करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें भी ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए आज मैं सिर्फ तुमसे यही कहने आई हूँ कि हमें भी समझदारी से काम लेना चाहिए। प्यार सिर्फ मिलन हो तभी पूरा होगा ये जरूरी तो नहीं। अपनों की खुशी के लिए अलग हो करके भी तो प्यार को मुकम्मल किया जा सकता है। जिन माता पिता ने हमें पाल पोस करके बड़ा किया है, जिन्होंने हमेशा हमारी खुशी के लिए सब किया है, क्या हम उन्हें इस तरह से दुखी करके शादी करके खुश रह पाएंगे? ये सब सुनते सुनते अभी को गुजरे दिन याद आने लगे। मन बहुत बेचैन हो गया, दिमाग की नसें फटने को हो रही थी और उसका धैर्य जवाब दे रहा था। उसका मन कह रहा था चाहे कुछ भी हो, मैं रेनू के बिना नहीं रह सकता। हमने वादा किया है भी साथ रहने का, एक दूसरे का साथ देने का, एक सुखी संसार की कल्पना की थी। दोनों ने साथ बैठ करके। वो सब सपने ऐसे अचानक नहीं टूट सकते। वो नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे बार बार ही क्यों ना बात करनी पड़े रेनू के पापा से। अभी यार, तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम इस तरह से हिम्मत मत हारो। रेनू ने बात को बीच में काटते हुए बोला, तुम समझ नहीं रहे हो अभी, मैं इस तरह से तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनते ही जैसे अभी का दिमाग शून्य हो गया, कुछ भी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो उठा। वो अचानक से उठा और सख्त आवाज में बोला, कैसे नहीं करनी है शादी? शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। और ये कह करके वो बिना रेनू का जवाब सुने और बिना उसकी तरफ देखे खड़ा हो गया और रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। रेनू अवाक सी अपनी जगह बैठी रही। उसने अभी को इस तरह से गुस्सा करते नहीं देखा था। एक बार को तो रेनू सहम गई थी। फिर वो भी उठी, काउंटर पर जा करके बिल मांगा तो पता चला कि अभी बिल दे करके गया है।
फिर रेनू ने भी रिक्शा लिया और अपने घर चल दी। ऐसा तो नहीं है कि सभी को अपना प्यार मिल ही जाता है। यूं तो इस पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उतनी ही कहानियां भी हैं और प्रेम कहानी सभी की होती हैं, लेकिन सभी को तो मनचाही मंजिल नहीं मिल जाती है। छत पर लेटा लेटा अभी यही सोच रहा था और एकटक कभी एक तारे को तो कभी दूसरे तारे को देख रहा था। तभी रेडियो में जगजीत सिंह की गजल बजी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगे, और मन विचलित हो गया। ऐसा ही लग रहा था कि शायद अगर वो रेनू की जिंदगी में नहीं आता तो रेनू को इतना दुख तो ना देखना पड़ता। गजल की हर एक लाइन में उसे ऐसा ही लग रहा था कि वही गुनहगार है इन सब का। अगर वो रेनू से ना मिला होता तो ये उनका प्यार भी ना होता। तब शायद रेनू अपने पापा के पसंद के लड़के से शादी कर लेती और खुश रहती। बता भी तो रही थी आखिरी बार उसके लिए उसके मौसा जी ने एक रिश्ता भेजा था। लड़का एयरफोर्स में था। अभी ना होता तो रेनू इतने बहाने बना करके इस रिश्ते को मना ना करती और शायद उनकी शादी हो जाती। तब शायद रेनू खुश ही रहती। क्या मिला प्यार में पड़ करके उसे? ये रोना धोना। विचारों का सिलसिला अनवरत चलता रहा और इसी में अभी को नींद आ गई। गजलों का प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। मध्यम आवाज में जगजीत जी की आवाज गुनगुनाती रही। अभी जब सुबह उठा तो रेडियो बज रहा था, घूं घूं की आवाज आ रही थी। सुबह तो हर रोज एक सी ही होती है, लेकिन आज अभी को वो अच्छा नहीं लगा। उसे ख्याल आया कि शायद कल उसने रेनू को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। रेनू और करे भी तो क्या, उसने तो वही फैसला किया है जो एक अच्छी बेटी को करना चाहिए। माँ बाप का मन दुखा करके हम ही कहाँ खुश रह पाएंगे। जीने के लिए परिवार और अपनों की जरूरत होती है, और जब अपने हो ही ना तो कैसा जीवन हंसी खुशी कटेगा। ये सोचते सोचते उसे रेनू में श्रद्धा हो आई। उसे गर्व हुआ कि उसने अपने जीवन साथी का सही चुनाव, लेकिन वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। इस कहानी का अंत ऐसे तो वो नहीं होने देगा। कोशिश तो करेगा कि सब ठीक हो जाए। पापा से बात करता हूँ, वही मुझे इसका समाधान बताएंगे। ये सोचते ही अभी की आंखें चमक उठी। वो झटपट उठा और नहाने के लिए नीचे चला गया। अभी को अपने पापा से अच्छी बनती थी। एक समय था जब वो छोटा था, जब से उसे याद है, जब उसके पापा उसके लिए बहुत सख्त हुआ करते थे। ना कभी पतंग उड़ाने दी, ना कंचे खेलने दिए, ना ही वो फोटो मिलाने वाला खेल ही खेलने दिए। दोस्तों के साथ बाहर जाने की इजाजत भी नहीं थी। फिर जब उसने हाई स्कूल प्रथम श्रेणी में पास कर लिया तो पापा एकदम से बदल गए। अब वो अभी के दोस्त बन गए। उसे याद है हाई स्कूल के बाद वो पहली बसंत पंचमी थी। सारा आसमान पतंगों से भरा पड़ा था, लेकिन उसको तो इजाजत नहीं थी। इसलिए उसने थोड़ी देर अपनी कागज की पतंग बना करके उड़ाई और आ करके अपने कमरे में कॉमिक्स पढ़ने लगा। शाम में पापा जल्दी ड्यूटी से आ गए और उनके हाथ में ढेर सारी पतंग, सद्दी और मंझे का उचका देख करके अभी को बहुत आश्चर्य हुआ। पापा पास आकर के बोले, चल जल्दी से पतंगों में कन्नी बांध, आज सब पड़ोसियों की पतंग काटेंगे। उसके बाद तो वो पापा से दोस्त बन गया। जीवन से जुड़ी बहुत सी बातों से पापा उसको सीख देते आए हैं। उन्होंने हमेशा अभी का साथ दिया, कभी उस पर अपनी इच्छा थोपी नहीं है। हाँ, समझाया जरूर है। शाम में अभी बेसब्री से पापा के आने का इंतजार करने लगा। वक्त कट नहीं रहा था, इसलिए वो अपने स्टडी टेबल पर बैठ करके कुछ पढ़ने लगा। कुछ देर बाद पापा के आने की आहट हुई तो अभी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जहां उसे विश्वास था कि पापा सब ठीक कर देंगे, वहीं कुछ आशंका भी थी और उनसे बात करने का संकोच भी था। कैसे और क्या कहेगा वो पापा से, यही सोचता वो कमरे से बाहर आया और पापा का बैग लेकर के अंदर रख आया और पीने का पानी ले आया। पापा ने अभी को एक संकित नजर से ऊपर से नीचे तक देखा तो अभी झेंप सा गया। उसे लगा जैसे पापा उसके मन की बात समझ गए हैं। उसके मन का चोर पकड़ा गया। हुआ भी ऐसा ही। जब सब खाना खा चुके तो अभी छत पर सोने चला गया। वो पापा को कुछ ना बोल सका, लेकिन उसके जाने के 15 मिनट बाद ही पापा छत पर आ गए। उन्हें देख करके अभी चारपाई पर उठ करके बैठ गया तो पापा उसके पास आकर के बैठ गए। पापा,
अभी क्यों परेशान है, वो भी इतना कि अपने पापा से भी नहीं बता सकता है। पापा के ये शब्द सुन करके अभी का मन मोम की तरह पिघल गया, जो आंखों के किनारों से 2 बूंदों के रूप में बाहर आ गया और वो अपार बेचैनी में पापा के गले लग गया। पापा ने प्यार से अभी का सिर सहलाया और बोले, परेशान क्यों होता है, मैं हूं ना। अभी ऐसे ही पापा के गले लगा हुआ बोला, पापा मैं रेनू से बहुत प्यार करता हूँ, उसी के साथ जीना चाहता हूँ। पापा ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस अभी को अलग करके उसका चेहरा देखा। पापा मुस्कुरा रहे थे और अभी अपनी कही वो प्यार वाली बात याद करके झेंप गया और नजरें नीचे कर ली। पापा सच में प्यार है, मैं देख लूंगा उसके बाप को, अगर नहीं माना तो भगा करके ले आएंगे अपनी बहू को। अभी अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने उसके पापा बैठे हैं या भगवान, लेकिन ये वो जानता है कि अगर पापा ने बोल दिया है तो उसे कोई चिंता की बात नहीं है। बस इतना बोल करके और अभी के सर पर हाथ फेर करके पापा सोने नीचे चले गए। अभी अब ऐसे सुख के सागर में था जैसे उसे सब कुछ मिल गया है। पापा ने बोल दिया तो हो गया, यही उसका विश्वास था। आज जब अभी सो करके उठा तो आज की सुबह उसे बहुत सुहानी लगी। कल रात की पापा की बातों से उसके मन में एक आत्मविश्वास सा आ गया था और उसी आत्मविश्वास से उसे आज सुबह सब अच्छा सा हो रहा था। उसे मध्यम चलती हुई हवा सुहानी लग रही थी, चिड़ियों की आवाज कानों में उतर करके दिल तक आ रही थी। उसके आसपास लगे गमलों में फूलों से खुशबू उसके मन को आनंदित कर रही थी। कई दिनों बाद आज उसके जहन में रेनू का मुस्कुराता चेहरा तैर रहा था और रेनू के साथ ही अभी भी मुस्कुरा रही थी। 10 बज गए थे। पापा ड्यूटी पर जाने से पहले अभी से बोले, नहा धो ले और अच्छे से खाना खा लेना, समझा। और पापा ड्यूटी चले गए। माँ भी आज बाकी दिनों की अपेक्षा कुछ सामान्य सी लग रही थी। बोली, अभी जल्दी नहाकर आ, आलू के पराठे बनाए हैं तेरे लिए, फिर आज तेरे मामा भी आने वाले हैं। मामा ऐसे अचानक, अभी ने मन में सोचा। अभी के मामा भी बहुत अच्छे और समझदार इंसान हैं। रिश्तेदारी में उसके मामा का खूब सम्मान है। किसी को कोई राय लेनी होती है तो वो सबकी पसंद है और जो फैसला उन्होंने दे दिया वो फिर सर्वमान्य होता है। पापा की और मामा की बहुत जमती है, दोनों दोस्त की तरह रहते हैं। ओ शायद पापा ने ही मामा को बुलाया होगा रेनू के विषय में बात करने के लिए। इसका मतलब पापा ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वैसे तो मामा और अभी के रिश्ते भी अच्छे हैं। अभी उनकी नज़रों में एक अच्छा लड़का है और अभी ने तो कई बार ये भी सुना है कि मामा औरों के सामने अभी का उदाहरण देते हैं, लेकिन मामा थोड़े गंभीर स्वभाव के हैं, इसलिए अभी उनसे ज्यादा खुला नहीं। लेकिन मामा के आने की खबर से उसे तसल्ली हो गई थी कि पापा और मामा मिलकर के बात जरूर बना देंगे। उसका मन खुश था। वो ये बात रेनू को बताना चाहता था। उसने रेनू को फोन मिलाया लेकिन रेनू ने उठाया नहीं। अभी ने सोचा शायद नहाने गई होगी, आएगी तो जरूर वापस कॉल करेगी। आज वो कुछ भी नकारात्मक नहीं सोचना चाहता था। दोपहर को मामा आ गए। उसके मामा 6 फीट 5 इंच लंबे, घुंघराले बाल, चेहरे पर पैनी मूछें और सफारी सूट जो मामा पर बहुत जमता था। मामा अकेले ही आए हैं। फिर सबने दोपहर का खाना साथ खाया और मामा बैठक में जाकर के लेट गए। माँ भी मामा के पास जाकर के बैठ गई और बातें करने लगी। अभी दूसरे कमरे में था जो बैठक से बिल्कुल सटा था। अभी को माँ और मामा की बात करने का तो पता चल रहा था लेकिन सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। फिर उसने भी ज्यादा बात सुनने की कोशिश नहीं की और बिस्तर पर लेट गया। कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। शाम में पापा जल्दी आ गए। पापा, मामा, माँ सभी लोग बैठक में बैठे थे। अभी को भी माँ ने आवाज देकर के बुला लिया और अभी भी आकर के कोने की एक कुर्सी पर बैठ गया। जाने क्या पूछेंगे मामा या एक रास्ता निकालेंगे, ये शंकात्मक लघु सवाल उसके दिमाग में आने शुरू हो गए। माँ, भैया, अभी ने तो खुद ही लड़की पसंद कर ली है। हमने तो अभी तक लड़की क्या उसका फोटो भी नहीं देखा। जाने कैसी दिखती होगी। उसके घर बार के बारे में भी कुछ नहीं जानते।
कौन लोग हैं, परिवार कैसा है, सामाजिक परिवेश कैसा है, समाज में क्या हैसियत है। माँ के ये सब सामाजिक बातें सुन करके अभी घबरा सा गया और नजरें नीची करके बैठ गया। उसका दिल किसी अनजाने एहसास से सहम गया। अभी तो उसने वो बातें किसी को बताई ही नहीं थी जो रेनू के पापा ने उससे कही थी, वरना माँ तो तभी मना कर देती। पापा, अरे रुको तो यार, पहले ये मन बनाओ कि हमें अभी की खुशी देखनी है या कुछ और। जीवन इन्हीं साथ बिताना है। ये खुश रहने चाहिए। हमारा क्या है, हमें तो बस बहू 2 रोटी पका करके दे दे बुढ़ापे में, और क्या चाहिए। माँ तुम तो रहने दो बस, तुम्ही ने बिगाड़ा है इसको। शादी होती है, कोई मजाक नहीं है, सब कुछ देखना है। हमारे रिश्तेदार नहीं है क्या, समाज नहीं है क्या, सबको जवाब देना होता है। सिर्फ कह भर देने से शादी नहीं हो जाती है। मामा अच्छा आप दोनों शांत हो जाओ। अभी तू बता पहले, तू क्या चाहता है। अभी थोड़ी देर चुप रहा। माँ के सामने उसे इस तरह की बात करते संकोच हो रहा था। जानता है माँ भरी हुई है, कुछ भी उसको नागवार गुजरा तो वो फट जाएंगी। मामा ने फिर से अभी से पूछा, बता बेटा, तभी तो कुछ सोचा जाएगा। अभी मामा रेनू मुझसे बहुत प्यार करती है, ये कह करके अभी चुप हो गया। और तू, मामा ने पूछा अभी नजरें नीची किए हुए। मैं भी। मामा ठीक है, फिर क्या बिरादरी है उनकी। अभी ये सवाल सुनकर के सकपका गया। ये आज भी समाज में बहुत बड़ा सवाल है और इसके जवाब में थोड़ा भी इधर उधर होने से सब कुछ बदल जाता है। इंसान सा दिखाई नहीं देता है। भगवान भी एक किनारा करके बैठ जाते हैं, जिनके लिए कहते हैं कि ईश्वर एक है, उसी ने सबको बनाया है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, और जाने क्या क्या। अभी बहुत सकुचाते हुए, जी राजपूत है। ये जवाब सुन करके पापा के अलावा माँ और मामा दोनों चौंक गए। माँ तो अपने को संभाल ही नहीं पाई। माँ लो, इसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ये नालायक तो हमारा बिरादरी में उठना बैठना बंद करा देगा। कायस्थों में आज तक मैंने दूसरी बिरादरी से शादी होते नहीं देखा है। कह देती हूँ मैं, बंद करो ये सब ड्रामा, बस हो गया सब फाइनल, ये शादी नहीं हो सकती। और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। बस कुछ सुनाई दे रहा था तो माँ के रोने सिसकने की आवाज, वो भी दबी जुबान में। मामा सर पर हाथ रख करके मुंह लटका करके बैठ गए। पापा ने भी नजरें एक तरफ फेर ली और अभी को तो जैसे सब शून्य हो गया हो, आंखों के आगे एक अंधेरा सा छा गया हो। और वो घूं घूं के मध्यम आवाज, क्या समाधान हो सकता है अब इसका। यहाँ तो जैसे सब शुरू होते ही खत्म हो गया। माँ का रोना सुबकना अभी भी जारी था और मामा अभी भी खामोश बैठे थे। पापा सबके मुखातिब होते हुए, जात पात से ऊपर उठना होगा अब हमें। कब तक हमें ये सब लेकर के बैठे रहेंगे। शादी 2 इंसानों का मिलन होता है, ना कि ये सब। और क्या हो जाएगा अगर अलग अलग जात में शादी हो जाएगी तो। ये सब पुरानी बातें हैं, अब हमें इनसे बाहर आना चाहिए। मामा की ओर इशारा करते हुए, यार तू तो समझ इन बातों को। माँ तुम ही हो एक अनोखे इस दुनिया में। तुम्हारे खानदान में की है अभी तक किसी ने गैर बिरादरी की शादी, जो अब तुम अपने लाडले की करने चले हो। भर्राई आवाज में, पापा यार सुनो तो सही, क्या जरूरी है जो अभी तक नहीं हुआ है वो आगे भी नहीं होगा। हमें अपने बच्चों की खुशी सोचनी है, ना कि ये समाज और ये फालतू के बंधन। मामा रुकिए, हालांकि जात बिरादरी देखना शादी का रिश्ता जोड़ने से सबसे पहली बात होती है। हम तो जाने क्या सोच करके मामा ये कहते कहते चुप हो गए। फिर अभी की ओर देखते हुए बोले, अभी क्या उसके घर वाले इस शादी के लिए तैयार हैं। अब अभी इसका क्या जवाब दे। पता नहीं, मामा ये कह करके अभी चुप हो गया। उसे लगने लगा था कि बस अब बात यहीं खत्म हो जाएगी। एक बार मामा का फरमान आया तो फिर पापा भी शायद कुछ नहीं बोलेंगे। ये सोच करके अभी के मन में जाने कहां से शक्ति आ गई और उसने कहा, मामा ये सही है कि हमारी बिरादरी एक नहीं है। हम इस बात को पहले ही समझ रहे हैं। कई बार बात भी हुई, लेकिन हमेशा इसी नतीजे पर पहुंचे कि शादी करेंगे तो सबके आशीर्वाद से। कई बार मन में ख्याल भी आया
क्या होता अगर हम चुपचाप आर्य समाज में शादी कर लेते तो, लेकिन मन ने कभी गंवारा नहीं किया। हम दोनों ही चाहते हैं कि हमारी शादी सब बड़ों के आशीर्वाद से हो, ना कि हम किसी दूसरे तरीके से करें। मामा, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, बस आप लोगों से विनती कर रहा हूं कि मुझे भी मेरी जिंदगी का फैसला लेने दीजिए और मेरा साथ दीजिए। ये कह करके अभी शांत हो गया, उसका गला रुंध गया ये बोलते बोलते और आंखें डबडबा आई। अभी इतना बोल गया मम्मी पापा और मामा के सामने, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। बड़ी तसल्ली सी हुई उसके मन में को ये सोच करके कि कम से कम उसने अपने दिल की बात सभी को बता दी। अभी की इस पैरवी से सब थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और कुछ प्रशंसा की सी नजरों से अभी को देखते रहे। फिर मामा बोले, मामा अभी सही कह रहा है, बच्चे गलत कदम उठा लें तो माँ बाप का जीवन नरक हो जाता है। यहाँ तो हमारे बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं अभी की सराहना करता हूँ कि इस बच्चे ने अपने माता पिता को इतना सम्मान रखा और कोई गलत कदम नहीं उठाया जिससे कि हमें जिल्लत देखनी पड़े। बच्चों ने संयम का परिचय दिया है और हम बड़ों का सम्मान रखते हुए हमें ही फैसले का हक भी दिया है। कितने बच्चे सोचते हैं आज ऐसे। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम अभी की बात को समझें और इसके फैसले का मान रखें। आगे चल करके तो इन्हीं को सब देखना है। मामा की दलील माँ भी नहीं काट सकी, इसलिए सब राजी हो गए। अभी का मन भी मामा की बात सुनकर के प्रफुल्लित हो गया। सही ही मानते हैं सब। मामा जो फैसला करते हैं कभी हवा में नहीं करते हैं, उसके पीछे बहुत ठोस वजह होती है। तभी तो मामा का रुतबा है। माँ, हाँ तुम सब ही ठीक हो, लेकिन देख लेना मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। बाकी तुम दोनों को जैसा तुम्हें ठीक लगे। पापा यार बेकार चिंता मत करो, माँ बाप के लिए अपने बच्चे की खुशी से ज्यादा और क्या है भला। मामा, अभी उनके घर से कोई जवाब आया? नहीं मामा, ये कहते अभी को संकोच तो हो रहा था, लेकिन सच भी तो यही था। मामा, ठीक है जीजा जी, हम बात करेंगे रेनू के पापा से। मना तो मैं भी लूंगा उसके पापा को, लेकिन शादी कैसे होगी इसकी गारंटी नहीं है। माँ, कैसी होगी का क्या मतलब है? मतलब ये मेरी बहना, अब बच्चों ने हमारा इतना मान किया है तो हमें भी बच्चों की भावनाओं का समाज से ऊपर रखना होगा, नहीं तो हम किस बात के बड़े हैं। बात करते हैं, देखते हैं क्या होगा। मामा माँ के ममत्व को गोल मोल कर गए। मामा, अभी कल रेनू से बात करना, बोलना कि हम मिलना चाहते हैं एक बार उसके पापा से। बाकी मिल करके जैसा फैसला होगा देखा जाएगा। अभी ने गर्दन हिला करके अपनी सहमति दे दी। फिर सब अपनी अपनी जगह सोने चले गए। अगले दिन सुबह अभी की आंख जल्दी खुल गई, लेकिन अभी तो अंधेरा है। समय देखा तो अभी 3 बजे थे, लेकिन उसके बाद अभी को नींद नहीं आई। कभी वो चल रहे हालातों को नकारात्मक दृष्टि से देखता और कल्पना करता कि रेनू के बिना जीवन कैसा होगा। जीवन में रेनू के अलावा किसी और की कल्पना भी उसे अच्छी नहीं लगती और वो एक सिरे से अपने सर को झटक करके इन विचारों को अपने मन से बाहर धकेल देता। फिर कभी कल्पना करता कि जैसे सब ठीक हो गया और रेनू और उसकी शादी हो गई है। आह, कितना सुहाना एहसास है। उसे यकीन है रेनू पर कि जब वो आ जाएगी तो सारे घर को अपने प्यार के रंग में रंग लेगी, माँ को भी अपना दीवाना बना लेगी और रेनू के साथ के सफर का एहसास अभी के मन को गुदगुदाने लगता है। यही सोचते सोचते और करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। अंधेरे की जगह अब उजाले ने ले ली थी। चिड़ियों की कौतूहल शुरू हो चुकी थी। आज उसे जैसे भी हो रेनू से बात करनी है और उसे अभी के हालातों के बारे में बताना है। कैसे भी एक बार तो उसके माता पिता से बात होनी ही चाहिए। अभी सोच रहा था। 8 बज गए थे। मामा और पापा बाहर टहल करके आ गए थे और माँ के साथ चाय पी रहे थे। अभी छत पर ही था, फोन हाथ में लेकर के बैठा था। अभी मिलाऊं रेनू को फोन या थोड़ा रुक जाऊं? इतनी सुबह रेनू को फोन बजेगा तो सभी घर वालों के कान खड़े हो जाएंगे। तब शायद रेनू फोन ना उठाए या शायद छोटा वाला फोन लेकर के देख ले कि किसका फोन है और मेरा नाम देख करके बतंगड़ बना दे। थोड़ा ही रुक जाता हूँ, ये सोच करके अभी ने फोन एक तरफ रख दिया। तभी अभी के फोन की घंटी बजी। देखा तो रेनू का नाम आ रहा था। अभी कुछ देर पहले अभी रेनू के ही फोन के बारे में सोच रहा था और अब अपने फोन में रेनू का नाम देख करके सहम गया।
क्या बात होगी, इतनी सुबह रेनू ने क्यों किया है फोन? अचानक अभी की नसों में खून की रफ्तार बढ़ गई, दिमाग में रक्त प्रवाह तेज हो गया, जिससे सर में दर्द सा महसूस हुआ। अभी ने फोन उठाया और कान से लगाते हुए रिसीव का बटन दबाया। काफी दिनों से इतनी सुबह रेनू का फोन नहीं आया था, फिर आज अचानक क्यों? रेनू कैसे हैं आप? बड़ी ही शांत सी आवाज में। रेनू की आवाज कानों में पड़ते ही मन भाव विभोर हो गया, लेकिन उसकी आवाज से मन को कुछ संकित भी हो गया। क्या होगा रेनू का अगला वाक्य? इस पल के छोटे से हिस्से में न जाने कितनी तस्वीरें अभी के दिमाग के पलट से होकर के गुजर गई, लेकिन फिर अपने आप को संयत करते हुए बोला, मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ। रेनू, अभी बहुत मुश्किलों से मनाया है पापा को तुम्हारे, मम्मी पापा से एक बार मिलने के लिए, लेकिन तुम तो उन्हें जानते हो, जब वो घर आएंगे तो शायद वही सब बातें करेंगे जो उन्होंने तुमसे की थी, और वो तो सभी रिश्ता जोड़ने वाली नहीं, रिश्ता तोड़ने वाली बातें ही थी। वैसे भी पापा को बस एक मौका चाहिए मना करने का। रेनू ने एक ही सांस में बोल दिया, मैंने बहुत कोशिश की है, अभी घर के हालात ऐसे हैं, माँ के अलावा कोई मुझसे बात नहीं करता है, सब कटे कटे से घूमते हैं, एक अपराधी के से भाव के साथ रहती हूँ, घर का पूरा माहौल बदल गया है, अब हम साथ में नहीं बैठते हैं, सबने अपना अपना एक कोना पकड़ा है, कभी साथ बैठते भी हैं तो मैं उसका हिस्सा नहीं होती हूँ, एक अनचाहे मेहमान जैसा बर्ताव करते हैं मेरे साथ। कई बार हिम्मत जवाब दे जाती है और मन में एक अपराध बोध सा होने लगता है, लेकिन फिर सोचती हूँ कि हमने क्या गलत किया है। कुछ भी तो नहीं, प्यार होना हमारा निजी मामला था, लेकिन उसके लिए हमने ऐसा तो कोई कदम नहीं उठाया जिससे मेरे घर वाले इतना नाराज हो। फिर मन में भगवान को याद करती हूँ, तुमको याद करती हूँ, और तब मेरे मन को कुछ शक्ति और शांति मिलती है। अभी तुम देखना यार, सब ठीक हो जाएगा। मेरे मामा आए हुए हैं, कल हमारी इसी बारे में बात हुई है, विश्वास रखो अपने प्यार पर, सब ठीक होगा। रेनू, अभी पापा आज ही आने को बोल रहे हैं, तुम एक बार अपने घर बात करके बताओ कितने बजे के लिए बता दूं पापा को। अभी आज रविवार है, पापा भी घर पर ही हैं, मैं थोड़ी देर में तुम्हें बताता हूं बस। रेनू, अभी देख लेना, अब सब तुम्हें ही ठीक करना है, मैं तो तुम पर विश्वास करके बैठी, अभी चिंता मत करो, अपना ध्यान रखो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें फोन करता हूं। और ये कह करके अभी ने फोन रख दिया। अभी जल्दी से नीचे गया, नीचे सब साथ ही बैठे थे, माँ भी थी, लेकिन माँ के सामने अभी को कुछ कहते हिम्मत नहीं होती थी, संकोच सा होता है, इसलिए अभी सीधा अपने कमरे में चला गया और सोचने लगा कि किस तरह से इस बात को रखूं। चहलकदमी करते करते वक्त निकल रहा था और वक्त अभी के पास था नहीं, अब सिर्फ उसकी 2 दिन की छुट्टी बची है। जितनी जल्दी ये बात हो जाए उतना ही सबको आपस में बात करने का मौका मिलेगा। फिर कुछ सोच करके अभी बाहर आ गया और पापा के पास बैठ गया। अभी ने माँ की तरफ देख करके बोला, माँ चाय तो दे दो। माँ चाय लाने रसोई में चली गई। अभी ने पापा से कहा, पापा रेनू के पापा आना चाहते हैं आज। मामा ने भी इन शब्दों को संज्ञान लिया और बोले, आज ही? फिर थोड़ा विराम दे करके बोले, बोल दे तो आने को, शाम में आ जाएंगे। अभी रेनू को फोन करने के लिए चला गया, शाम 6 बजे आने को बोला है रेनू के पापा ने, साथ में रेनू की मम्मी भी आएंगी। अभी ने आकर के मामा को बता दिया। 6 बजने में अभी 45 मिनट थे। चाय बिस्किट नमकीन मिठाई सभी का प्रबंध हो गया था। सभी तैयार होकर के ऐसे इंतजार कर रहे थे जैसे सोच रहे हो आ जाओ देखते हैं तुमको भी। ठीक 6 बजे रेनू के मम्मी पापा आ गए। अभी का घर बहुत ही आसान से पते पर था, इसलिए ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। एक बार पता बताने से कोई भी आसानी से आ सकता है। अभी ने दरवाजा खोला और दोनों को अभिवादन किया। माँ ने मुस्कुरा करके अभी का प्रत्युत्तर दिया, लेकिन पापा ने उसे नीरस चेहरे के साथ सिर्फ गर्दन हिला करके अपना काम पूरा किया। अभी दोनों को अंदर वाले कमरे में ले गया जहाँ सभी बैठे थे। माँ ने ही कहा था कि बैठक में नहीं बैठेंगे, जाने कैसी बात होगी। सब पड़ोसी सुनते हैं। सभी ने खड़े होकर के रेनू के मम्मी पापा का अभिवादन किया और बैठने का इशारा किया। कुछ देर सभी मौन रहे। इस बीच माँ सबके लिए पानी ले आई।
फिर मामा ने शुरुआत की, घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई भाई साहब? रेनू के पापा, जी नहीं, आपसे 2 गली छोड़ करके रोहित जी रहते हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। पानी पीते हुए रेनू के पापा ने जवाब दिया, मामा जी, मैं अभी का मामा हूँ, ये अभी के पिताजी हैं और ये मेरी बहन अभी की माता जी हैं। रेनू के पिताजी ने दोबारा सभी का हाथ जोड़ करके अभिवादन किया, फिर बोले, आप सबसे मिल करके अच्छा लगा और अभी से तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ। बच्चों के लिए माँ बाप का सब करना पड़ता है, जो मन ना चाहे वो भी। रेनू के पापा की इस शुरुआत से सभी लगभग शांत हो गए और माँ ने अभी और ऐसे देखा जैसे अभी ने कोई गुनाह कर दिया हो। वाकई में इतने नाजुक मुद्दे के लिए ये शुरुआत तो कतई अच्छी नहीं थी, इससे तो नकारात्मक ममत्व का बोध होता है। रेनू के पापा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे अपनी लड़की पर बहुत भरोसा है और वो भी अपने पापा पर भरोसा रखे, बस इसलिए मैं आप लोगों का विचार लेने यहाँ आया हूँ। जो सबसे पहले मुद्दे की बात है वो ये है कि आपकी और हमारी बिरादरी अलग है। अगर ये शादी होती है तो हमें तो बहुत लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अरे यार, ये क्या बोले जा रहे हैं रेनू के पापा? ऐसे करेंगे ये शादी की बात? अगर माँ का सब्र जवाब दे गया तो बस हो गई, फिर तो ये शादी। अभी सोच रहा था, हाँ, शुरुआत तो अच्छी नहीं रही, नकारात्मक के इस अंधेरे को कैसे हटाया जाएगा। रेनू के पापा की ये बात सुन करके माँ से रहा नहीं गया। वो बोली, देखिए भाई साहब, जोर जबरदस्ती तो कोई कर नहीं रहा है। आप आए हैं तो कुछ तो मन बना करके आए ही होंगे। हमारे खानदान में भी आज तक गैर बिरादरी में कोई शादी नहीं हुई है। न जाने ऐसा क्या कर्म हो गया हमसे जो हमें ये दिन देखना पड़ा। इतना बोल करके माँ ने गुस्से से अभी की ओर देखा। बात और आगे बढ़ती इससे पहले ही मामा बीच में कूद गए। मामा, बहन क्या बात करती हो? हम दोनों ही परिवार बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे बच्चों ने हमें ये मौका दिया कि हम कम से कम साथ बैठ करके ये बातें तो कर रहे हैं। आजकल के बच्चे देते हैं ये मौका अपने माँ बाप को? ये सारी बातें ये बच्चे भी जानते हैं, फिर भी इन्होंने हम पर पूरा विश्वास किया और इस शादी का फैसला लेने का हक हमें दिया। ये कम है क्या भाई साहब? रेनू के पापा की ओर इशारा करते हुए मामा जी ने कहा। कमरे में कुछ देर के लिए मौन छा गया। बोलते वक्त मामा की आवाज और भाव भंगिमा ऐसी थी कि सब बस उनको सुन रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, जैसे अचानक सबको लकवा मार गया हो। मामा आगे बोले, जात पात थोड़ी ऊंची आवाज में, क्या है ये भाई साहब? कहाँ से आया? किसने बनाया? आपने और हमने ही तो बनाया है ना। ये जात बिरादरी ये सब पहले कुछ नहीं था, सिर्फ एक समाज के सारे काम सुचारू रूप से चले इसलिए 4 वर्णों में लोगों को बांट दिया गया कि भाई आप ये काम देख लेना, मैं ये देख लूंगा। और सब धीरे धीरे इन वर्णों में भी लोग बंट गए और ये जात बिरादरी शुरू हो गई। ये सब हमारे पूर्वजों ने हमारी सहूलियत के लिए किया था, ना कि हमारी परेशानी बढ़ाने के लिए। खुद ही देखिए, सभी देशों में देश के चलाने के लिए लिखित में एक संविधान होता है, एक कानून होता है। किस लिए बनाते हैं? इसलिए ना देश और समाज सुचारू रूप से चलता रहे और जहां कहीं ये जरूरत लगती है कि फला कानून से या फला धारा से आज के समाज को दिक्कत हो रही है तो बदल दिया जाता है। ना जी, उसको फिर हम क्यों ना बदलते वक्त के इंसानों के जैसा व्यवहार करें। भाई साहब, रेनू के पापा की ओर देखते हुए, एक बात बताइए, आपके पूज्य पिताजी हैं? रेनू के पापा, जी नहीं, उनका स्वर्गवास हुए 12 साल हो गए। मामा, दुखद क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़ करके। आपके पिताजी के पास साइकिल थी? रेनू के पापा अचरज से, हाँ जी थी। मामा, आपने भी जरूर चलाई होगी और आप शायद उसी साइकिल से आए होंगे। रेनू के पापा, नहीं जी, अब कहाँ साइकिल का जमाना है। मामा, हाँ, यानी आप सिर्फ उन चीजों में बदलाव चाहते हैं जो आपकी खुद की सुविधा के लिए हों। और ये बच्चे, इनको कौन देखेगा? इनकी खुशी के लिए कौन सोचेगा? आप आज अपना ताव दिखा सकते हैं क्योंकि आपकी बच्ची ने आपको ये मौका दिया है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि आप किसी को मुंह दिखाने के लायक भी ना रहते। और ये सब हमारे बच्चों की समझदारी है जो हमसे आधी से भी कम उम्र के हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा रुक करके
प्यार में पड़ना अलग बात है, लेकिन प्यार में इतनी समझदारी दिखाना ये सबके बस की बात नहीं है। मामा को एहसास हुआ, भावनाओं में बह करके रौद्र रूप में आ गए। उन्होंने अपने आप को संभाला और चुप हो गए, और अब चारों ओर शांति सी छा गई। ओह, इतनी लंबी चौड़ी दलील! सब बस सुनते ही रहे और कुछ बोल ना सके। मामा ने सारी कहानी का मोड़ ही बदल दिया। भी ये तो सभी नैतिक बातें हैं, इनके विरुद्ध कुछ नहीं कहा जा सकता। जो कहेगा वही रूढ़वादी और पोंगा पंडित कहलाएगा। रेनू के पापा जैसे मामा की इन दलीलों में सख्ते में आ गए। थोड़ी देर गर्दन झुकाए बैठे रहे। रेनू की माँ सब ध्यान से सुन रही थी। उनके चेहरे के भाव बता रहा था कि वो मामा की दलीलों से सहमत हैं। अभी का चेहरा भाव शून्य था, शायद किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। रेनू के पापा ने कहा, आपकी सभी बातें सही हैं भाई साहब, ये तो हम भी मानते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन शादी ब्याह में जात पात ही एक मुद्दा नहीं है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। ओह, रेनू के पापा के इन शब्दों ने अभी के मन को जैसे बहुत तसल्ली दी। चलो ये मुद्दा तो समाप्त हुआ। जो बात इसी शादी में सबसे बड़ी अड़चन थी, जात पात, उसका समाधान तो हो गया। लेकिन रेनू के पापा के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि जो वो हवाई किला बना करके आए थे, उसका एक दुर्ग तो ढहा गया। लेकिन अभी भी उनके पास बहुत कुछ है जो इस शादी को होने से रोक सकता है। रेनू के पापा ने आगे बात शुरू की, भाई साहब, लड़की को हमारी कुछ नहीं आता, हमने कभी उससे घर का काम नहीं कराया, एक ही बेटी है हमारी, बड़े नखरों से पाला हूँ उसको। मामा थोड़ा मुस्कुराते हुए, भाई साहब, लड़कियां होती ही ऐसी हैं। माँ बाप के घर में लड़कियां काम सीखती कहाँ हैं, सिर्फ संस्कार सीखती हैं। लड़की में संस्कार अच्छे होने चाहिए। बाकी रही घर के काम की बात, जब उसकी गृहस्थी बन जाएगी तो घर का काम भी आ जाएगा। आप इन सब बातों की चिंता छोड़िए। रेनू के पापा, भाई साहब, एक बात और देखिए, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हम बस शादी कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं हमारे पास। थोड़े चिड़चिड़े लहजे में माँ को ये सब बात कुछ जमी नहीं। उसने तपाक से बोला, भाई साहब, जिसके घर में जिस दिन लड़की होती है ना, तो वो उसी दिन से उसके लिए फिक्रमंद हो जाता है। सभी को पता है कि एक दिन उन्हें अपनी लड़की की शादी करनी है, और चाहते भी सभी माँ बाप यही हैं कि उनकी लड़की अच्छे घर में जाए। फिर जब शादी का नंबर आता है तो सभी माँ बाप इसी तरह क्यों बात करते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता है। हमने तो भाई साहब लेन देन की कोई बात ही नहीं की है, फिर आपको ये बात तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी। सब चुप बैठे थे, सबकी तो पता नहीं, लेकिन अभी यही सोच रहा था कि माँ बनती बात को बिगाड़ ना दें। अभी की माँ ऐसे ही साफ बोलने वाली थी, जो बात उसे गलत लगती थी वो कह देती थी। माँ चुप भी हो जा, अभी ने मन में सोचा, लेकिन कम रेनू के पापा भी नहीं है। सभी वो बातें उठा रहे थे जो बातों की धारा को नकारात्मक की ओर ले जाती है। मामा, भाई साहब, ये बात तो तब आएगी जब आपसे कोई डिमांड की जाएगी, लेकिन हमारी तो ऐसी कोई मांग नहीं है। भगवान की कृपा से इस घर पर और अभी अपने पैरों पर खड़ा है, उसे जीवन में जो चाहिए होगा खुद करेगा। हम तो यही चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें बस। रेनू के पापा सब बात ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं की। रेनू की मम्मी तो लगभग खुश नजर आ रही थी, लेकिन पापा के चेहरे का तनाव अभी तक भी गया नहीं था। ठीक है जी, फिर हमको इजाजत दीजिए, हम संतुष्ट हैं, लेकिन एक बार अपने रिश्तेदारों से भी बात कर लें। मामा बैठिए भाई साहब, ऐसे कैसे जा सकते हैं, चाय पी करके जाइए। अभी की मम्मी चाय बना लाई, सबने चाय पी और शादी वाली बात पर फिर कोई चर्चा नहीं हुई। चाय पी करके रेनू के मम्मी पापा ने विदा ली और चले गए। अभी के मन में लड्डू फूट रहे थे, उसे लगा कि अब सब ठीक हो गया, अब जल्दी ही उनकी शादी हो जाएगी, और फिर वही रंगीन सपने उसकी आंखों में तैरने लगे। वो जल्दी से जल्दी रेनू को ये खुशखबरी देना चाहता था, इसलिए उठा और छत पर जाकर के रेनू को फोन मिलाया। रेनू जैसे फोन हाथ में ही लेकर के बैठी थी, उसने एक बेल भी पूरी नहीं बजने दी और फोन उठा लिया। अभी खुश हो जाओ मेरी जान, अब तो जल्दी से मेरे घर आओ, अपने घर आने की तैयारी करो। रेनू, क्या हुआ अभी, पापा ने हाँ कर दी क्या? अभी हाँ जैसा तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम संतुष्ट हैं, अभी अपने रिश्तेदारों से बात करेंगे। रेनू, अगर पापा ने ये कहा है तो मैं जानती हूँ कि तुम सबको पापा की किन किन
तीरों का सामना करना पड़ेगा। मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। और एक बात कहूँ, मैं बहुत खुदकिस्मत हूँ कि तुम मेरे जीवन में हो। अभी पगली खुदकिस्मत तो मैं हूँ जो तुम मेरे जीवन में आई। तपस्या तुमने की और फल तुम्हारे रूप में मुझे मिल रहा है। अब तुम खुश रहो, अब सब ठीक हो जाएगा। तभी रेनू ने ये कहते हुए फोन रख दिया कि शायद पापा आ गए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। रेनू के मम्मी पापा घर पहुंच गए। रेनू पानी ले आई, पल भर ट्रे लेकर के खड़ी रही, फिर टेबल पर पानी रख करके बाहर चली गई। रेनू की मम्मी, लोग तो भले ही हैं जी। फिर याद होगा दीनानाथ जी भी तो उनके घर की बहुत तारीफ की थी। रेनू के पापा, तुम बहुत एक ही बार मिलकर के लोगों को जान लेती हो। अभी की मम्मी का रवैया देखा था, तुम कुछ नहीं जानती हो, ना ही तुम्हें दीन दुनिया की कुछ खबर है। चिड़चिड़ाते हुए रेनू ये सब सुन रही थी। बातें वही थी जिनकी अपेक्षा उसने की थी, इसलिए उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अभी की आवाज की खनक, उसका विश्वास, उसकी भावनाओं को याद करके वो रो पड़ी और अपने कमरे में चली गई। उसे लगा कि अभी इन सब बातों से अनजान कितना खुश है। उसे लग रहा है कि सब ठीक हो गया, लेकिन यहाँ तो बात अभी भी वही की वही है। आज भी तो पापा ने उसके हाथ से पानी नहीं पिया और अभी को याद करके रेनू दबी जुबान में अपने बिस्तर में मुंह छिपाए रोने लगी। रेनू की मम्मी, जिन्होंने अभी तक पूरे प्रसंग में अपने पति के सामने कुछ नहीं बोला था, वो आज अचानक अपने धैर्य खो बैठी। अच्छा, तुम्हें बहुत समझ है इंसानों की, तुम अपनी बेटी को तो पहचान नहीं पाए और बात करते हो इंसानों की समझने की। ये कह करके वो तेजी से उठ करके गई और रेनू को ले आई और ला करके रेनू के पापा के सामने खड़ा कर दिया और गुस्से में बोली, यही समझ है ना तुम्हारी, इसलिए इसे पाल पोस करके बड़ा किया था आपने कि इसे इस तरह से तिल तिल करके मारोगे। मारना ही है तो एक बार में इसका गला क्यों नहीं दबा देते हो इसका, फिर सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। ना ये होगी, ना इसकी शादी करनी पड़ेगी और ना ही आपका अहंकार टूटेगा। पिछले कई दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा अत्याचार, ना तुम इससे बात करते हो, ना इसके दिल का हाल जानने की कोशिश करते हो, यहाँ तक कि इसके हाथ का पानी भी नहीं पीते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस व्यवहार से और क्या करे ये बेचारी? अपने दिल की बात ही तो बताई थी इसने, इसमें क्या गलत किया और तुम इसके पिता हो करके क्या कर रहे हो इसके साथ? उस दिन के बाद कुछ बोला इसने? सब काम अपने चुपचाप कर रही है, यहाँ तक कि खाना भी खा रही है कि तुम इसे ब्लैकमेल ना समझ लो। कैसे निवाला जाता है इसके मुंह से नीचे मैं जानती हूँ। कभी देखा है अपनी बेटी की तरफ कि ये कैसे हो गई है? ये पिछले कुछ दिनों में रेनू के पापा अवाक से बस सुने जा रहे थे, उन्हें कोई बात गलत नहीं लगी थी अभी तक। वास्तव में उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया है पिछले कुछ दिनों अपनी बेटी के साथ। और ये सोचते सोचते बरबस ही उसकी निगाह रेनू की तरफ उठ गई। वो अचानक से घबरा गए। रेनू का मुरझाया चेहरा, आंखें रो रो करके लाल, चेहरे की सारी रौनक गायब। ये उन्हीं के कारण हुआ है, ऐसा सोच करके उनके शरीर में झुरझुरी सी उड़ गई। पिछले कुछ दिनों का उनका रेनू के लिए व्यवहार उनकी आंखों के सामने से गुजर गया। ओह, इतने में तो कुछ भी हो सकता था। अगर रेनू का धैर्य जवाब दे जाता, अगर वो पापा के इस व्यवहार को सहन ना कर पाती और कुछ कर लेती तो वो कहीं के नहीं रहते। ये विचार मन में आते ही वो सिहर उठे। रेनू पापा का ये अवाक सा चेहरा देख नहीं पाई और मम्मी के गले लग करके रोने लगी। पल भर में ही रेनू के पापा का कठोर चेहरा करुणा और प्रेम से ओतप्रोत हो गया। उन्हें अपनी बच्ची के साहस, धैर्य, प्रेम, ममता, करुणा सब कुछ गुण नजर आने लगे और अपने ऊपर शर्मिंदगी होने लगी। रेनू ने अपनी बेटी होने का पूरा फर्ज निभाया, लेकिन उन्होंने क्या किया? रेनू के पापा खड़े हुए और ऐसे ही उन दोनों के गले लगा लिया। रेनू पलटी और अपने पापा के गले से लग गई। उसके आंसू अभी भी बह रहे थे जो उसके पापा ने अपने सीने पर महसूस किया और उसके पापा भी रो पड़े और अपनी भर्राई आवाज पर संयम रखते हुए बोले, मेरी बच्ची, अपने पापा को माफ कर दे। मुझे तेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। बस इससे आगे पापा कुछ नहीं बोल पाए और दोनों बाप बेटी काफी देर तक ऐसे ही रोते रहे और पिता और बेटी के प्यार भरे मिलन में पिछले कई दिनों का संताप धुल गया था। कई बार हम अपने अहंकार में ये भूल जाते हैं कि हमारे व्यवहार से हमारे अपनों के मन पर क्या गुजर रही है। गुस्सा आ सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सही
एक बार अपने आप को सामने वाले की जगह रख करके भी सोचना चाहिए, तभी हम सामने वाले का ममत्व और भावना समझ पाएंगे। अब दोनों ही घरों में अपने अपने रिश्तेदारों को राजी करने का क्रम शुरू हो गया। अभी के परिवार में उसके मामा की बात को मान सभी रखते थे और फिर अभी के पापा की बात भी कोई नहीं टालता था, इसलिए उनके रिश्तेदारों में किसी ने कुछ नहीं कहा, सभी खुश थे। वैसे भी अभी की मम्मी के भाई बहनों के बच्चों में ये पहली शादी थी और अभी के ददिहाल में अभी के पापा ही सबसे बड़े थे। रेनू के पापा जानते थे कि उनके रिश्तेदार जरूर अड़ंगा लगाएंगे, इसलिए उन्होंने ना ही इस रिश्ते के बारे में किसी से राय ली, ना ही कुछ ऊंच नीच का पूछा। सिर्फ बताया कि उन्होंने रेनू के लिए लड़का पसंद कर लिया है और जल्द ही अब रेनू की शादी कर देंगे। बाकी तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रेनू के वही दूर की बुआ काफी खफा हो गई, जिन्होंने रेनू के लिए अपनी रिश्तेदारी से उसे एयरफोर्स वाले लड़के का रिश्ता भेजा था। उन्होंने बहुत कुरेद करके इस होने वाले रिश्ते के बारे में बात तहकीकात की थी। वैसे भी रेनू के पापा की लाडली थी, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से उनसे अपने गुस्से का इजहार किया। खैर 2 दिन बाद रेनू के पापा ने अभी के पापा को फोन मिलाया और बोले, भाई साहब नमस्कार। नैतिक औपचारिकताओं के बाद हम सभी इस रिश्ते के लिए बहुत खुश हैं, आप अपना मत बताइए। अभी के पापा ने कहा, भाई साहब बहुत मुबारक हो, हम तो आप ही के फोन का इंतजार कर रहे थे। आज तो अभी वापस ट्रेनिंग पर जा रहा है, आप समय निकालिए तो आगे कब क्या करना है उस पर चर्चा हो जाएगी। जी बहुत अच्छा। और ये कर करके रेनू के पापा ने फोन रख दिया। पापा ने ये बात सभी को बताई। अभी को तो जैसे सारा जहां मिल गया था। माँ लेकिन कुछ ज्यादा खुश नहीं लगी, बोली हाँ तो करना ही था, इतना अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा उनको, फिर ये सब ड्रामे करने की क्या जरूरत थी भला। माँ बोली। पापा ने माँ को इशारे में चुप किया। अभी ने सुन लिया, लेकिन माँ का स्वभाव ऐसे ही है, ये सोच करके भूल गया और बुझे मन से अपने जाने का सामान पैक करने लगा। वो जाते जाते रेनू से मिल भी नहीं पाएगा। अभी ट्रेनिंग पर वापस चला गया। पीछे से शादी की और सगाई की तारीखें निकलवा ली गई। कभी रेनू से बात होती तो सब ठीक है ही सुनने को मिलता, लेकिन कभी कभी वो अपने रिश्तेदारों के बारे में भी बताती। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन दूसरी बिरादरी में शादी करने से सब पापा के खिलाफ हैं। लेकिन पापा ने बोल दिया कि मुझे रेनू की खुशी देखनी है, ना कि ये रिश्तेदार। ट्रेनिंग खत्म करके अभी 1 महीने की छुट्टी लेकर के आया। आज उनकी शादी है। अभी बहुत खुश है। घर में सभी रिश्तेदारों का जमावड़ा है, चारों तरफ चहल पहल है। बारात के रवाना होने से पहले अभी ने रेनू को फोन किया। रेनू मेरी जान, मैं ना कहता था कि सब ठीक हो जाएगा। देखो आज हमारी शादी है, अब तो इंतजार नहीं होता है, जल्दी आओ और अपना घर संभालो। अभी चहक करके बोले जा रहा था, रेनू अभी मुझे ना जाने अभी भी क्यों डर लग रहा है। जब तक ये शादी पूरी नहीं हो जाती है और मैं तुम्हारे घर नहीं आ जाती हूँ, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अभी अरे यार तुम भी ना देखना, सब अच्छे से हो जाएगा। आज शादी है हमारी, खुश रहो और अपनी शादी को एंजॉय करो बस। जब अब तक सब ठीक हुआ है तो आगे भी सब ठीक होगा। अपने भोलेनाथ पर विश्वास रखो। रेनू वो तो है ही। तभी रेनू के पापा की आवाज सुनाई दी और रेनू ने फोन काट दिया। शादी की रस्में धीरे धीरे अदा की जाने लगी। फेरों से पहले तक का सभी काम अच्छे से हो गया। फेरों से पहले दोनों पक्ष अलग अलग बैठे थे और एक दूसरे से मजाक के रूप में नोक-झोंक चल रही थी। तभी तो लगा कि कोई कुछ ऐसा ना बोल दे कि कुछ का कुछ हो जाए, लेकिन अभी के मामा सब संभाल रहे हैं और फेरों की रस्म भी अच्छे से पूरी हो गई। रेनू अब अभी के घर आ गई। वास्तव में तो दोनों को ही यकीन सा नहीं हो रहा था कि वो साथ हैं और उनकी शादी हो गई है, लेकिन मन साफ है, प्यार सच्चा हो तो मंजिल मिल ही जाती है। दोनों ने खुशी खुशी सबके आशीर्वाद से अपनी गृहस्थी की शुरुआत की। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।